सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है जगत सिंह नेगी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। तो आज मैं अपना पहला ब्लॉग बना रहा हूँ अपने घर पर और अभी मैं जा रहा हूँ बैलों को खोलने, क्योंकि बैलों को जंगल छोड़ने जाना है। कुछ काम है नीचे मुझे दुकान में, तो बाद में वहाँ भी जाना है, तो वहाँ से लौट के आऊँगा। उसके बाद शाम को दोबारा जाऊँगा बैलों के साथ। और पीछे ये ना सब ककड़ी और काशी फल की बेल लगी हुई है, क्योंकि पहाड़ों में आजकल सब्जी वगैरह बहुत हो रही है। और ये है हमारी गौशाला, यहाँ की भैंस वगैरह बधी हुई है हमारी। तो अभी मुझे बैलों को खोलना है, केवल 2 बैल 1 गाय, इनको लेके जाना है जंगल। तो पहले मैं इनको खोलता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो इनको मैं लेके आ गया हूँ अभी यहाँ पे। बाकी यहाँ पीछे को है मेरा मकान और अभी इनको यहाँ लेके जाना है जंगल में, सामने वाले पहाड़ पे। और धूप भी निकल के आ गई है। और ये है मोनी, मेरे चाचा का छोटा वाला लड़का, क्योंकि गांव में ही रहते हैं। तो इनको लेके जाना है मुझे। और अभी नीचे से गांव वालों के भी बैल आ रहे होंगे, लेकिन आधे लोगों के बैल तो ऊपर की तरफ को जाएंगे और हमें सामने लेके जाना है, क्योंकि एक ही जगह पे ना रोज अगर चराने लेके जाएंगे तो वहाँ पे घास भी नहीं रहती है। तो बहुत दिनों से ये वहीं जा रहे हैं ऊपर को, तो आज मैं सामने लेके जाऊंगा। हाँ जी, अभी धूप भी आ गई है सामने वाले पहाड़ पे। आज तो मौसम साफ है, बहुत दिनों बाद मौसम साफ हुआ है, क्योंकि रोज बारिश हो रही थी। और अभी ऊपर से धूप आ रही, तो इस वाले पहाड़ी पर अभी धूप आई नहीं है, थोड़ी देर में आएगी। और कुछ गांव वालों के बैल आ गए हैं यहाँ पे और कुछ लोगों के ऊपर चले गए हैं। और ये खेतों में नीचे जो लगा रखे हैं ना बोरे, ये इसलिए लगा रखे हैं जंगली सुअर को डराने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ों में ना सबसे ज़्यादा खेती बर्बाद जंगली सुअर ही करता है। लेकिन इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डर ही नहीं रहा है, कपड़े हो या आदमी हो, किसी से भी। और ये सामने जो काला वाला बैल है ना, ये बैल हमारे चाचा जी का है नीचे। तो ये बैल ऐसा है कि हमारे बैलों को तो छोड़ता ही नहीं है, हमेशा हमारे बैलों के साथ ही रहता है। कहीं भी हो वहाँ से हमारे बैलों के पास ही आ जाता है ये। तो अभी मुझे इनको लेके जाना है सामने, वहाँ छोड़ूंगा, थोड़ी देर रुकूंगा वहाँ पे, उसके बाद घर को आ जाऊंगा मैं भी। तो अभी ना मैं आ गया हूँ गधेरे पर। आपको थोड़ी बहुत पानी की आवाज़ भी आ रही होगी यहाँ पे, क्योंकि जब हम पहले पानी लेने आते थे ना, तो यहाँ पे आते थे, ये हमारा धारा है, यहाँ से पानी लेने आते थे। लेकिन अब तो घर पे पानी पहुँच गया है, तो इसलिए यहाँ तो बहुत कम आते हैं, लेकिन उतना नहीं आते। पहले रेगुलर आना पड़ता था, सुबह शाम दिन में, इसलिए। और मोनी चल आगे चल। और धूप भी आ गई है ऊपर से। तो अभी बैलों के ग्वाले से आके मैं जा रहा हूँ नीचे मार्केट में, क्योंकि थोड़ी काम है मुझे, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट करवाने हैं। वहाँ जा रहा हूँ और जाऊँगा अभी पुल के रास्ते, क्योंकि नदी का बहाव थोड़ी तेज़ हो रखा है और पत्थर भी बहुत चिकने हो रखे हैं नदी में। पुल नहीं है ना हमारे गांव के लिए, इसलिए। और यहाँ पर ना हमारा पुराना वाला मकान है, जो कि पहले था, फिर हमारी मतलब पापा की शादी के टाइम पे ऊपर बन गया था मकान। तो इसमें थोड़ी बहुत सामान वगैरह रखा हुआ है। बाकी कभी कभी आग वगैरह जला देते हैं यहाँ नीचे, ताकि सीलन वगैरह ना हो। और इस तरफ को हमारे चाचा जी का मकान है। अच्छा, ये हाथा है तुम्हारा? हाँ, ये हाथा रिकॉर्ड हम। तो अभी यहाँ पे ना मैं चाचा को वीडियो दिखाने बैठ गया था, जो पुराना ब्लॉग है मेरा, क्योंकि वो पूछ रहे थे तू कर क्या रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग वगैरह कोई बनाता ही नहीं है, तो समझ में ही नहीं आया उनके। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बना रहा हूँ इसको मैं, और ऐसे ऐसे नेट पे पोस्ट करूँगा, मतलब यूट्यूब वगैरह की भी कोई नॉलेज नहीं है उनको। तो यहाँ पर ना ऊपर ये जितने भी पेड़ हैं, ये सब बांज के पेड़ हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पेड़ होता है। इसके पत्ते तो क्या कहते हैं, जानवरों को खिलाने के काम आते हैं, और पेड़ से बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है इसका। और हमारे गाँव में ना 3 बाखली हैं, तो हमारा जो घर है वो सबसे ऊपर वाले बाखली में है। हमारे घर से ऊपर टोटल ऊपर को जंगल ही जंगल है। वो पहला दुकानों में है जामो दुकान ओए
ये दादाजी ना हमारे गांव के मतलब सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, अभी 98 प्लस इनकी एज है। और यहाँ पे पीछे तो ये आम और केले के पेड़ हैं, और ये लग रखी है अरबी घोइया बोलते हैं, जिसे हमारे पहाड़ों में इसे बोलते हैं गडेरी। तो उसके उत्तराखंड को ना देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ पे मंदिरों का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी यह है हमारे इष्ट देव का मंदिर, जो कि पूरे गांव वालों का है। और पहाड़ों में मंदिर कुछ ऐसे होते हैं, पेड़ के नीचे चिमटे और घंटी वगैरह टाँकी हुई होती हैं। तो ये हमारे भैरव देवता का मंदिर है। इस तरफ को नीचे है तल्ला बाखली, जो कि यहाँ से लास्ट मतलब स्टार्टिंग में अगर नीचे से ऊपर को आते हैं तो तल्ला बाखली स्टार्ट होती है सबसे पहले। इससे नीचे को फिर पूरे खेत हैं और फिर नदी आ जाती है। और अगर मैं नदी के रास्ते जाता ना, तो सामने जो दुकानें दिख रही हैं ना नदी के उस पार, वहाँ पे जाना था हमें, जो कि नदी पार करके जाना पड़ता, लेकिन वहाँ पे पुल बना हुआ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम होती है पहाड़ों पे। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पुल पे। बाकी इस रास्ते से आना पड़ता है, क्योंकि ये जो पुल है ना, ये सड़क का ही पुल है, गांव के लिए पुल बना हुआ नहीं है। और ये है सामने, मतलब ये पुल जो है ना, इस पुल को रोतेला पुल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो सामने मकान बने हुए हैं ताऊ जी उनके, तो इनकी कास्ट रोतेला है, तो उसी नाम से ये पुल जाना जाता है, क्योंकि इनके मकान यहीं आसपास में ही हैं। ये सामने है जुकानी गाँव और ऊपर केलावाड़ी गाँव है सामने। और खेतों में तो आजकल धान वगैरह की खेती हो रही है। ये बाकी पकने वाले हैं तो कट जाएगा। और ये मडुए की खेती हो रही है, मडुआ लगा रखा है लोगों ने। हमारे खेत यहाँ पे नहीं है, हम लोगों के खेत वहाँ नीचे हैं। अभी नीचे चल के दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे ना क्या हो रहा है, मतलब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसे हाथ पे फ़ोन लेके, तो लोग ये पूछ रहे हैं तू कर क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग वगैरह कोई बनाता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके सब जान जाएंगे कि हाँ ये बनाता है ब्लॉग, यहाँ का आसपास का नज़ारा दिखाता है हमारा। बाकी ये धान की खेती वगैरह है यहाँ पे, यहीं पे हमारे खेत हैं, वहाँ सामने हैं हम लोगों के खेत, 2 खेत हैं यहाँ पे। और 12 बज गए, स्कूल वाले बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। तो और सामने ये है बांजपुर गांव, जैसे कि बजियाणी कहते हैं, लेकिन कागजों में बांजपुर लिखा जाता है। पहाड़ों में गांव का नाम एक अलग से ही होता है, तो बांजपुर गांव है। बाकी कुलदीप के यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट भी आ रहा था कि बांजपुर गांव की वीडियो बना दो। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी ऐसे ही देख लो यहाँ से। बाकी किसी दिन अगर ऊपर गए तो ब्लॉग दिखा दूंगा इस गांव का भी। ब्लॉग क्या, लेकिन गांव में मकान ही 6-7 हैं यहाँ पे, दूर दूर होते ना गांव में मकान, इसलिए। और कुछ लोगों की तो धान की कटाई भी करने लगे हैं। ये यहाँ पे हो गई है लोगों की कटाई, इस तरफ भी कर दी है। हमारे तो धान अभी पके ही नहीं है। और वहाँ जाना है मुझे, जहाँ पर वो पुल दिखाई दे रहा है, वो नीचे पुल पे जाना है मुझे। वहाँ पे हमारे गांव की दुकानें वगैरह हैं, जो कि मतलब छोटा मोटा सामान जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो वहाँ पे मिल जाता है। और बैंक वगैरह के लिए तो यहाँ से सीधे चौखटिया जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो अब मैं आपको वहीं नीचे चल के मिलता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ नीचे। बाकी ये यहाँ पर 4-5 दुकानें हैं, जिनमें कि गांव के ज़रूरत का ज़्यादातर सामान मिल ही जाता है। और यहाँ से नीचे पुल की तरफ को जो रास्ता जाता है ये चौखटिया के लिए जाता है, और ऊपर की तरफ को जो रोड है वो गैरसैंण चमोली के लिए। तो ये था हमारे गांव का एक छोटा सा मार्केट। बाकी वीडियो अभी बहुत लंबी हो गई है, तो वीडियो का एंड यहीं पे करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।